राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता उन लोगों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं जो हिंदी भाषिक हैं और अब ये मुद्दा जो है बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से उत्तर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं उसको लेकर पहले ही बिहार से कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने कड़ी नसीहत राज ठाकरे को दी थी, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे की पार्टी को चेतावनी देने का काम किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। पिछले एक महीने से मुंबई समेत महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो हैं वो उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले एक मारवाड़ी व्यापारी की पिटाई की गई थी क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था और इसी के बाद बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई शुरू हो गई और इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद ही सुनिए। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो। हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को ये नसीहत दी है कि वो उत्तर भारतीयों को ना भड़काए। अगर उत्तर भारतीय भड़क गए तो महाराष्ट्र में आ सकते हैं। फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो जेल नहीं पहुंचे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति करते। आपको बता दें कि इसके पहले भी राज ठाकरे को बृजभूषण शरण सिंह ने कड़ी नसीहत दी थी। जब राज ठाकरे अयोध्या आने वाले थे तो उस वक्त बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को चुनौती देते हुए ये कहा था कि राज ठाकरे अगर उत्तर प्रदेश में कदम रखना चाहते हैं और वो वाराणसी में रामलला के दर्शन करने
आना चाहते हैं तो उनको उसके पहले उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर राज ठाकरे माफ़ी नहीं मांगते हैं और वो अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा और उन्हें सबक सिखाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने इसके पहले भी राज ठाकरे को नसीहत देने का काम किया है और जब एक बार फिर से राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से इस तरह से ये मुद्दा उठाया गया है, उसको देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक बार फिर से राज ठाकरे को चुनौती देने का काम किया गया है।